हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे छात्र असंतोष की, या जिसको हम स्टूडेंट अनरेस्ट भी कहते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। ठीक है। अब जो है यहाँ का ही युवा जब तनाव में होता है, यहाँ के युवा में जब असंतोष होता है, यहाँ का युवा में जब आक्रोश पाया जाता है, तो ये एक निश्चित रूप से सोचने की बात है। ठीक है। युवक जो है जब असंतोषित होता है तो वो अपना जो आक्रोश है वो या तो तोड़ फोड़ या आगजनी या प्रदर्शनों में मारपीट, हड़ताल, घेराव, हिंसात्मक दंगे, ऐसे कार्य करने लग जाता है। क्योंकि देखिए, आप हमारे या जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश की जो है या किसी भी देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होती है। जिस देश में युवा अधिक होते हैं वो देश निश्चित रूप से ही प्रगति करता है। किंतु आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जो युवा है वो असंतोष की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो कहीं कहीं उसके विश्वास में कमी आ रही है। इसके कारण वो अशांति फैला रहा है, जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनमें व्याकुलता पाई जा रही है। ठीक है। यदि हम स्वतंत्रता से बाद यदि बात करें छात्र असंतोष की, तो उनके जो असंतोष हैं वो बहुत ज़्यादा आंदोलनों का रूप ग्रहण कर रहे हैं। और वो जो है राजनेताओं से या राजनीतिक दलों से उनकी इतनी साठगांठ है कि वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में देखिए आए दिन घेराव हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, प्राध्यापकों का अनादर हो जाता है, फर्नीचरों की तोड़फोड़ हो जाती है, या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। बच्चे परीक्षाओं का बहिष्कार करने लग जाते हैं। ये सारी जो स्थिति होती है वो युवा असंतोष की होती है। अब हम बात करते हैं कि इस युवा असंतोष कहते किसे हैं। देखिए, युवा असंतोष का जो वैसे तो कई अर्थों में इसका नाम दे सकते हैं। जैसे हमने युवा तनाव बोल दिया, विद्यार्थी असंतोष दे दिया। अब असंतोष होता क्या है? असंतोष होता है मौजूदा व्यवस्था से हम असंतुष्ट जब रहते हैं तो वहाँ पर असंतोष की स्थिति आ जाती है। देखिए, हम विद्यार्थियों से दो तरह की आशाएं रखते हैं। पहली आशा तो ये है कि वो विद्या प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे और देश के विकास में अपना सहयोग दे। और दूसरा क्या है कि वो समाज का एक उत्तरदायी नागरिक बने। देखिए, युवा का ये हम मानते हैं कि कर्तव्य है, किंतु विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको कि हम बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि युवाओं में जो है असंतोष है कौन कौन से क्षेत्र में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, युवाओं में असंतोष जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, आज ऐसा कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बचा नहीं होगा जिसमें शैक्षणिक रूप से हड़ताल, तोड़फोड़, मारपीट, ये छोटी छोटी सी बातें देखिए आए दिन बच्चे जो हैं वो करते हैं। कभी परीक्षा को लेकर वो असंतुष्ट होते हैं, कभी सिलेबस को लेकर असंतुष्ट होते हैं, कभी छात्र संगठनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में। देखिए, आज का जो युवा है वो निराश है और असंतोषी भी है। इसका मुख्य कारण है कि वो आर्थिक क्षेत्र में निराश है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि मुझे ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जो मुझे रोज़गार ही नहीं दे पा रही है। ऐसे में वो ये चाहता है कि मुझे ऐसी डिग्री मिले जिससे मुझे अगर नौकरी भी ना मिले तो मैं अपना एक बिजनेस करूं, या मैं अपना हाथ का काम करूं, या मैं अपना हुनर दिखा सकूं। परंतु विडंबना यह होती है कि हम जो है वही 20, 30, 50 साल या अंग्रेज़ों के ज़माने की शिक्षा प्रणाली को ही एक लकीर की तरह उसको पाटते जा रहे हैं। हमें कुछ नया करने को नहीं मिल रहा है। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं एक शिक्षित बेरोजगारी पैदा कर रही है। तो वो आर्थिक क्षेत्र में हम इसमें यदि कह दें कि ये आर्थिक क्षेत्र में
असंतोष हो जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी है कि आजकल जो है वो नेता जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं, उन्हें गलत शिक्षा देते हैं या उन्हें दंगे भड़काने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आजकल के जो छात्र हैं वो अपने संग बनाकर नेताओं की जी हुजूरी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सार्वजनिक क्षेत्र में देखिए तो हम देखते हैं कि आज सभाओं में, सम्मेलनों में, सिनेमा घरों में, बाज़ारों में, खेल के मैदानों में हमें छात्र सक्रियता स्पष्टतः देखने को मिलती है। हर जगह सभा, सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोह में प्रवेश से लेकर सिनेमा घरों और खेल के मैदानों में टिकटों को लेकर आए दिन मारपीट होती है। तो इससे भी जो है युवा उपद्रवी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामंजस्यता की समस्या होती है युवाओं में, और वो पारिवारिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में। परिवार में भी आप देखिए बड़ा असंतोषित सा रहता है। कभी माता पिता को वो यूँ समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और वो माता पिता के कहे हुए शब्दों की वो अनदेखी करने लग जाता है। तो वो जो है पारिवारिक असामंजस्यता आ जाती है और वहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि युवाओं की समस्या क्या है। बहुत सारी समस्याएं आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। हम सबसे पहले एक बात करेंगे बेकारी की समस्या। मैंने आपको पहले भी अपने टॉपिक में बता रही थी कि आज का जो युवा है वो एक शिक्षित बेरोजगार है। वो पढ़ तो रहा है, वो डिग्रियां तो ले रहा है, परंतु वो कहीं ना कहीं उसको आय जो है वो नहीं हो रही है। और इसी कारण हमारा दूसरा पॉइंट इसमें सम्मिलित हो जाता है कि उसमें आर्थिक असुरक्षा की भावना आ जाती है। अब आर्थिक असुरक्षा की भावना आ जाती है तो इसके साथ साथ ही फिर वो क्या हो जाता है कि उसमें निर्धनता आ जाती है। आज का जो हमारा युवा है वो जल्दी पैसा कमाने की होड़ में रहता है और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो ऊटपटांग कार्य करने लग जाता है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, नशे में लिप्त हो जाता है और विलासी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है युवा बेरोजगार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मद्यपान और मादक द्रव्यों की। मद्यपान और मादक द्रव्य क्या होते हैं? नशीली पदार्थों के कारण, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की, तो वो ये देखिए कि ड्रग्स का कितना बड़ा एक कारोबार फैला हुआ है। वो तो एक फिल्म उद्योग है। आप देखिए कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर भी जो है विद्यार्थी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है। इसके साथ साथ क्या है, हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है या युवा पीढ़ी को वो अच्छा लगता है जो वो करना चाहती है। वो आदर्शों पे, नैतिक मूल्यों पे नहीं चलना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी स्वतंत्रता है। तो आज का युवा जो है वो स्वतंत्र होना चाहता है। आज का युवा आतंकवाद की ओर ज़्यादा जो है प्रेरित हो रहा है। उसके दिमाग को जो है इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है कि वो आतंक को जिहाद का नाम दे रहा है। अपने धर्म की रक्षा के लिए वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जबकि वो ऐसा कार्य नहीं होता है। तो वो युवा संतोष की का एक कारण बन जाता था। भ्रष्टाचार जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के अंदर क्या है कि वो ऐसे कार्यों की ओर लिप्त हो जाता है जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए। वो अपने कार्य को साम दाम दंड भेद कैसे भी करने को इच्छित होता है और यही कारण है कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। असमानता का भाव है, कहीं जाति को लेकर असमानता है, कहीं धर्म को लेकर असमानता है, कहीं लिंग को लेकर असमानता है। तो वो जो है आज का युवा अपने लक्ष्य की ओर नहीं ध्यान कर पाता है और वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। धार्मिक कट्टरता या जिसको हम कह दीजिए कि सांप्रदायिकता का यदि हम नाम दे लें तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इस युवा असंतोष को या छात्र असंतोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे कारण हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यही जैसे मान लीजिए हम शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करें
कैसे दूर कर सकते हैं कि हम जो है शिक्षक को उद्योगों से जोड़ें, शिक्षा को, ठीक है, ताकि बच्चे को जो है बचपन से कार्य करने की क्षमता विकसित हो। बच्चे में ऐसा ना लगे कि मैं जो है पढ़ लिख गया हूँ तो मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। हर कार्य अच्छा होता है बनिस्बत कि वो ईमानदारी से किया जाए। अध्यापक विद्यार्थी संबंधों में निकटता लाई जाए, क्योंकि यूँ माना जाता है कि वैसे तो अध्यापक जो है वो विद्यार्थी का मित्र होना चाहिए, पर कई बार क्या है कि विद्यार्थी उनसे डरने लग जाता है, अपनी बात नहीं कह पाता है। तो एक अध्यापक का भी फर्ज बन जाता है कि वो अपने विद्यार्थी को समझे, ना केवल शैक्षिक रूप से, उसके पारिवारिक रूप से भी समझे। उचित नेतृत्व का विकास किया जाए। बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभाएं होती हैं जिनको कि हम सही तरीके से निखार सकते हैं। ये एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और उसको उचित नेतृत्व दे। साथ ही साथ शिक्षा समाजीकरण क्या होता है? बच्चे सीखना, तो शिक्षा जो है वो समाजीकरण भी देता है। एक टीचर का ये कर्तव्य नहीं है कि वो केवल किताबी भाषा सिखाए या केवल किताबी शिक्षा ही दे, इसके साथ साथ वो बच्चे को एटिकेट सिखाए, नैतिक मूल्यों का विकास करे। यही जो है वो शिक्षा समाजीकरण में सहायक होती है। छात्र अध्यापक अनुपात जो है वो घटाया जाए। देखिए एक बच्चा जो है एक स्टूडेंट जो है या एक शिक्षक जो है वो 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी का पूरा शिक्षक पे ध्यान नहीं होता है और शिक्षक भी अपने हर बच्चे को पहचान नहीं पाता है। तो एक अनुपात जो है, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी के पास 10 या 15 स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए ताकि वो उनका अच्छे से विकास कर सके। राजनीतिक दलों को जो है वो विद्यार्थियों से हमेशा दूर रखना चाहिए, उनको हस्तक्षेप नहीं करना देना चाहिए। शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो हैं रोजगार जो शिक्षा से हमें मिलते हैं। हमें बच्चे के नैतिक विकास के ऊपर जोर देना चाहिए। देखिए जो आज का बच्चा है, जो आज का युवा है, वही कल देश का निर्माण करेगा, देश का भविष्य बनेगा। तो हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हम उसके मॉरल एजुकेशन, उसको मॉरल वैल्यूज़ दें, तभी वो ज़्यादा बच्चा जो है समाज में एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। छात्र संघ जो कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, वो छात्र संघ ना केवल हड़ताल और अपनी मांगे मनवाने के लिए हो, जबकि वो एक सकारात्मक वातावरण पैदा करे ताकि स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से समाज में अपना योगदान दे सकें। विद्यार्थी जो है परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। होता ये है कि बच्चा पूरे साल पढ़ता है और उसका इवैल्यूएशन 1 महीने में कर दिया जाता है या कुछ दिनों में उसका एग्ज़ाम्स होते हैं, बल्कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उनमें सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए, हर 2-2, 3-3 महीने में बच्चे के एग्ज़ाम होने चाहिए। साथ ही उनको मॉरल वैल्यूज़ के भी नंबर होने चाहिए ताकि बच्चा जो है अपने अध्यापक से पूरी तरह से कनेक्ट रहे। बहुत अच्छा रहेगा यदि ऐसी शिक्षा प्रणाली या ऐसी परीक्षा प्रणाली हो जाए। पाठ्यक्रम जो है वो बच्चे का ऐसा होना चाहिए जिससे वह अपने देश के बारे में जाने, अपने नेताओं के बारे में जाने, अपनी संस्कृति के बारे में जाने, अपने समाज को समझे। ठीक है, परीक्षाएं भी जो है अध्यापक जो है वो नियुक्त किए जाने चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत ऐसे स्कूल्स मिलेंगे, बहुत ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पर 500 बच्चों पे एक टीचर होता है। तो वो ये कैसे संभव हो सकता है, ये आप और हम ही भी सोच सकते हैं। तो ये जो है वो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें जो है उनका एक अनुपात सही रखना चाहिए, तभी जो है हम एक अच्छा शिक्षण व्यवस्था ला सकते हैं और विद्यार्थियों को इन सब से जोड़ सकते हैं। देखिए आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से विद्यार्थी को इस प्रकार से संस्कारित किया जाए कि वह राष्ट्रीय जीवन में अपनी भूमिका निभा सके। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और अगर कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर
अंदर आप लिखिएगा। मुझे आपके सुझाव जो है वो हमेशा मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करती हूँ। अगर कोई भी कमी हो, आपको किसी भी तरह का कुछ क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।